रीड और स्टडी के दरमियान क्या फ़र्क है? दोनों का लफ्ज़ी मतलब है पढ़ना, लेकिन मैंने अक्सर देखा है कि लोग इसका गलत इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इसीलिए आज इस पॉइंट को डिफाइन करूंगा। है देखने में तो बड़ी आसान सी चीज़ है, लेकिन फिर भी इसमें कन्फ्यूजन रहती है। रीड और स्टडी दोनों में क्या फ़र्क है? लफ्ज़ी मतलब दोनों का है पढ़ना, लेकिन पढ़ने में भी फ़र्क होता है। अगर एग्जाम्पल से समझेंगे, ही इज़ रीडिंग अ बुक, वो एक किताब पढ़ रहा है। अगर कोई चीज़ आप पढ़ते हैं और उसको अपनी ज़ुबान से पढ़ रहे हैं, उसको तलफ़ुज़ उसका अदा कर रहे हैं आप अपनी, और उस टाइम के लिए करंट एक्शन हो रहा है और अपनी ज़ुबान से उसको रीडिंग कर रहे हैं, जिसकी हल्की बुल्की आवाज़ भी है, आप एक किताब पढ़ रहे हैं अपने सामने रख कर, तो उसको रीडिंग कहेंगे। अब वो न्यूज़पेपर भी हो सकता है, आप अखबार पढ़ रहे हैं, आप कोई पेज पढ़ रहे हैं, आप कोई किताब पढ़ रहे हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है, या कोई भी चीज़ जो वाकई में ही आप रीड कर रहे हैं, अपनी ज़ुबान से पढ़ रहे हैं, उसको रीडिंग कहेंगे, उसकी जगह रीड आएगा। लेकिन एक और एग्जांपल देखें, ही स्टडीज इन क्लास 9th, वो 9th क्लास में पढ़ता है। अब यहां पर 9th क्लास में वो एज अ होल सब्जेक्ट स्टडीज करता है, उनको पढ़ता है, तो यहां पर आप रीड नहीं कहेंगे बल्कि स्टडी कहेंगे। जब आप बहुत सारे सब्जेक्ट्स को ऑल टुगेदर पढ़ते हैं और उसकी स्टडी को हिफ्ज करते हैं, नॉलेज के लिए पढ़ते हैं, जुबान से नहीं पढ़ने की बात हो रही, ये एक डिग्री की सेंस में हो रही है। आप जहां पर बहुत सारी कलेक्टिव स्टडीज करेंगे तो वहां पर आप स्टडीज कहेंगे, वहां पर रीड नहीं कहेंगे। अक्सर लोग गलत बोल देते हैं यहां पर, तो वहां पर ये नहीं कहा जाता। अच्छा, इसमें एक चीज और है, अब एक पढ़ना एक और जगह पर भी इस्तेमाल होता है, नमाज के लिए। वो नमाज पढ़ रहा है, अब नमाज के लिए ना रीड आएगा ना स्टडी आएगा, उसके लिए ऑफर आता है, क्योंकि नमाज पढ़ी नहीं जाती बल्कि अदा की जाती है, वो नमाज अदा कर रहा है, तो ही इज ऑफरिंग प्रेयर आप कहते हैं। तो ये भी याद रखना है कि नमाज के लिए ना रीड करना है ना स्टडी करना है। लेकिन रीड और स्टडी जो आम प्रैक्टिकल लाइफ में इस्तेमाल होता है वो कंफ्यूज करता है। तो याद रखें, अगर न्यूज़पेपर वगैरह या कोई भी चीज़ जो आप अपनी ज़ुबान से पढ़ रहे हैं उसको, तो वो रीडिंग है। लेकिन अगर आपसे कोई सब्जेक्ट के तौर पर पूछा जाए, कोई डिग्री के लिए पूछा जाए, किस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ते हैं, किस कॉलेज में पढ़ते हैं, तो वहां पर ऑल टुगेदर एक बड़े सब्जेक्ट को जब आपने डिफाइन करना है, स्टडी को, अपनी डिग्री को डिफाइन करना है, तो वहां पर स्टडी कहना है, वहां पर रीड नहीं कहना, क्योंकि ये कंफ्यूज आपको कर सकता है। एक छोटा टॉपिक था, लेकिन बहुत ही कॉमन सी गलतियां होती हैं जो ऑनलाइन क्लासेस में स्टूडेंट कर रहे होते हैं, जिसको मैंने डिफाइन किया। उम्मीद करता हूं लेक्चर आपको पसंद आया होगा। एक चीज स्किप होगी, वो भी डिफाइन कर दूं। याद रखें, स्टडीज जो होता है ये एक नाउन है। जैसे आपकी तालीम कैसी जा रही है, हाउ इज योर स्टडीज गोइंग ऑन, स्टडीज नाउन है, लेकिन स्टडी जो है STUDY वो वर्ब होता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोशिश किए कि इसको आसान करके डिफाइन कर सकूं। लेक्चर कैसा लगा अपनी राय का इजहार करें, और अगर आप मुझे ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करना चाह रहे हैं तो नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। एक रीजनेबल फी पे कर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी इंग्लिश में इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। ये 1-on-1 क्लास है, 3 से 4 माह का कोर्स है। आपको किसी अकेडमी में जाने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर आप मुझे ज्वाइन करें और अपनी इंग्लिश में एक जबरदस्त इंप्रूवमेंट लेकर आए। थैंक यू वेरी मच।